हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्लास 5 साइंस के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर। और आज हम चैप्टर 3 सेफ्टी एंड फर्स्ट एड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेफ्टी का मतलब क्या होता है। सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा, या फिर आप बचाव भी कह सकते हैं। सुरक्षा किस चीज़ से, डेंजर या फिर कोई भी दुर्घटना घटने से उसे हम सेफ्टी कहते हैं, उससे बचाव सेफ्टी कहलाता है। फर्स्ट एड यानी कि होता है हॉस्पिटल ले जाने से पहले जो भी इलाज करते हैं तो हम उसे फर्स्ट एड कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम व्हाट इज़ सेफ्टी, सेफ्टी क्या है उसके बारे में जानेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या है और सेफ्टी किसे कहते हैं वो जानेंगे। सेफ्टी इन स्कूल, स्कूल में हमें क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे स्कूल में हमें चोट ना लगे। सेफ्टी एट होम, होम पे हमें क्या सेफ्टी रखनी चाहिए। सेफ्टी एट रोड, रोड पे हमें चलते हुए क्या ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सेफ्टी फ्रॉम फायर, आग से हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सेफ्टी व्हाट इज़ फर्स्ट एड, फर्स्ट एड क्या है, और फर्स्ट एड की कुछ टिप्स भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है नो सेफ्टी नो पेन, नो सेफ्टी नो पेन। यानी कि अगर आपको सिंपल भाषा में कहें तो अगर आपको सेफ्टी का पता होगा तो आपको जो है वो दर्द नहीं होगा, यानी कि आपको चोट नहीं लगेगी और आप डेंजर से हैं वो बचे हुए रहेंगे। You already you read in newspaper every day about the large number of accident taking place every day in cities। ठीक है, तो आप ये चीज़ कई बार न्यूज़पेपर में रोज़ ये न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे कि आपकी सिटीज़ के अंदर बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो ये बेसिकली बिना सेफ्टी के कारण होते हैं। सेफ्टी नहीं रखते हैं तो ये एक्सीडेंट, बहुत सारे एक्सीडेंट से बिना सेफ्टी के कारण हो जाते हैं। ठीक है, लाइफ इज़ प्रीशियस, बेशक लाइफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही कीमती है, तो हमें जो है वो सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, एक्सीडेंट ना हो। वी कैन सेव आवर लाइफ इफ़ वी फॉलो सेफ्टी रूल। हम अपनी लाइफ को जो है वो बचा सकते हैं अगर हम सेफ्टी नियमों का ध्यान में रखें, सेफ्टी के रूल्स है उसको हम ध्यान में रखें। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज़ सेफ्टी, सेफ्टी क्या है, किसे कहेंगे सेफ्टी। तो सेफ्टी की डेफिनेशन है द कंडीशन ऑफ बीइंग सेफ। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम अपने आप को सेफ महसूस करें, फ्रीडम फ्रॉम डेंजर और रिस्क। किससे, फ्रीडम डेंजर से, किसी भी दुर्घटना से, रिस्क से और इंजरी से। ठीक है, तो ये एक सेफ्टी की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो अगर सेफ्टी ये पूछी जाती है एग्ज़ाम के अंदर कि व्हाट इज़ सेफ्टी। सेफ्टी इज़ एज सिंपल एज ABC। सेफ्टी इतना आसान है, इतना सिंपल है कि जैसे कि ABC है। ABC यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ऑलवेज बी केयरफुल। तो हमें हमेशा हमेशा अपन को खुद का ध्यान रखना चाहिए, बी केयरफुल रहना चाहिए। सेफ्टी इन स्कूल, सबसे पहले है सेफ्टी स्कूल के अंदर क्या किन बातों का ध्यान रखें। तो गो टू क्लासरूम इन ए क्विक, जो क्लासरूम में हम जाएं तो एक पंक्ति में जाएं, एक लाइन में जाएं। ठीक है, क्लाइंब अप एंड डाउन द स्टेयर केयरफुली, हमें सीढ़ियों पे उतरते और चढ़ते हुए ध्यान से उतरना और चढ़ना चाहिए जिससे हमारा पाँव ना फिसले और हम नीचे ना गिरे और हमें चोट ना लगे। आगे है डू नॉट पुश योर फ्रेंड, अपने जो दोस्त है उनको धक्का मुक्की ना करें। डू नॉट हिट एनीवन और थ्रो एनी ऑब्जेक्ट ऑन योर फ्रेंड, किसी भी अपने दोस्त को, किसी को भी मारे ना, उस पर कोई चीज़ ना फेंके। जैसे कि बहुत सारे क्लासेस के अंदर देखने को मिलता है कि बच्चे क्या करते हैं, पेन या दूसरी जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है, वो ज्योमेट्री के जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो कई बार उन मजाक में एक बच्चा दूसरे बच्चे के ऊपर फेंक देता है तो उससे उसे चोट लग सकती है। तो ऐसा ना करें। कीप द डेस्क एंड चेयर इन योर क्लासरूम इन ए प्रॉपर रो, हमारी जो डेस्क है जिसमें हम बैग वगैरह रखते हैं, चेयर जिसमें हम बैठते हैं, तो वो एक प्रॉपर रो में रखें, प्रॉपर लाइन में रखें। ऐसा नहीं है कि किसी की डेस्क आगे है, किसी की डेस्क पीछे है, तो इससे जो किसी को चोट लग सकती है। डू नॉट यूज़ ब्लेड टू शार्प योर पेंसिल, हमारी जो पेंसिल है उसे छीलने के लिए ब्लेड का ना इस्तेमाल करें, पत्ती का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए पेंसिल को छीलने के लिए। पेंसिल को छीलने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, शॉर्पनर इस्तेमाल करना चाहिए पेंसिल को छीलने के लिए। डू नॉट प्ले विद द स्विच बोर्ड इन योर क्लासरूम, जो हमारे क्लासरूम में स्विच बोर्ड होते हैं, जो खटके होते हैं लाइट पंखे के, लाइट के, तो उसे हमें छेड़ाछाड़ी नहीं करना चाहिए। उसके स्विच ऑन स्विच ऑफ बहुत सारे बच्चे करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। डू नॉट थ्रो फूड ऑन द प्ले ग्राउंड और ऑन द फ्लोर इन योर क्लासरूम एज एनीवन कैन स्लिप एंड फॉल डाउन, प्ले ग्राउंड में जहाँ पर हम खेलते हैं और फ्लोर है, ज़मीन के ऊपर जो है वो हम खाना खाते हैं, तो उसे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। उस पर कोई भी पाँव देकर उसे फिसल कर गिर सकता है, उसे चोट लग सकती है। इस बात का ध्यान रखें और ऐसा ना करें। कोई खाना खाएं तो उसे प्लेग्राउंड में या फिर फ्लोर के ऊपर, ज़मीन के ऊपर ना फेंके, उसे
या तो आप उसे पूरा खा लीजिए या आप उसे टिफ़िन में वापस घर पे लेके जा सकते हैं, फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। डू नॉट स्पिल वाटर इन द क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर हमें पानी को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, बिखेरना नहीं चाहिए, उससे कोई भी पाँव देकर फिसल के गिर सकता है, उससे चोट लग सकती है। इफ़ यू आर इंजर्ड इन्फॉर्म योर टीचर और गो टू द मेडिकल रूम फॉर फर्स्ट एड। अगर आप इंजर हो जाएं, इन सब बातों के ध्यान रखने के बावजूद भी अगर आपको चोट लग जाए तो आप क्या करिए, इन्फॉर्म करिए अपनी टीचर को। क्लास स्कूल के अंदर तो टीचर ही होते हैं क्लास के अंदर, तो आपके जो क्लास टीचर है या फिर जो भी टीचर है उसको इन्फॉर्म करिए कि आपको चोट लग गई, तो वो क्या है फर्स्ट एड का इंतजाम कर देंगे, या फिर मेडिकल रूम में जाके आप फर्स्ट एड करवा सकते हैं जो भी वहाँ पे मौजूद है। फिर सेफ्टी एट होम, हमें घर के अंदर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए होम के अंदर सेफ्टी, ठीक है। तो डोंट प्ले विथ शार्प थिंग्स लाइक नाइव्स, ब्लेड, निडल एक्सेट्रा। तो घर के अंदर हमें जो शार्प चीज़ें होती है जैसे कि चक्कू है, ब्लेड है, पत्ती है, निडल है, जो सुई धागे के लिए सुई जो आती है निडल, उनके साथ नहीं खेलना चाहिए, वो हमें चुभ सकते हैं और या फिर हमें उससे नाइफ से हमें कट लग सकता है, ठीक है। बी केयरफुल विथ फायर एंड हॉट यूटेंसिल इन द किचन। हमें जो फायर है, आग और जो गर्म बर्तन जो होते हैं उनसे हमें ध्यान में रखना चाहिए, उनके साथ में केयरफुल रहना चाहिए, उन्हें ऐसे ही ना पकड़ें या फिर हाथ जल सकते हैं उसकी वजह से। ऑलवेज कीप द गैस नॉब्स एंड इलेक्ट्रिकल स्विच इन ऑफ पोजिशन इफ व्हेन नॉट इन यूज़। इलेक्ट्रिक गैस नॉब है जो गैस के जो खटके होते हैं, और इलेक्ट्रिकल स्विच है जो इलेक्ट्रिकल जो खटके होते हैं, उनको क्या कीजिए आप, अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो उसे ऑफ पोजीशन में रखिए। गैस नॉब कई बार ऑन रह जाता है बच्चों से, तो गैस नॉब जो गैस के जो खटके होते हैं उन्हें ऑफ करके रखिए। उससे क्या होगा, आप ऑफ करके रखेंगे तो जो गैस है वो लीक नहीं होगी। गैस लीक होने के कारण क्या होता है कि गैस लीक होने के कारण आग लग सकती है। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस विथ वेट हैंड्स। इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस जितने भी है, वायर वगैरह है, तो वायर और स्विचेस है, उन्हें आप गीले हाथों से ना पकड़े, आपको करंट लग सकता है। डू नॉट लीव एनीथिंग ऑन द फ्लोर एज समवन में ट्रिप, फॉल डाउन एंड गेट हर्ट। आप कोई भी चीज़ है वो फ्लोर के ऊपर, ज़मीन के ऊपर ना फेंकें, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी पाँव देकर गिर सकता है, फिसल के गिर सकता है, ठीक है। ऑलवेज टेक मेडिसिन अंडर द सुपरविजन ऑफ एल्डर। हमें जो है वो मेडिसिन है वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी अपनी मर्ज़ी से मेडिसिन ना लें। एल्डर जो है वो घर में बड़े हैं, उनसे पूछ के अगर वो बोले तो लीजिए, वरना उसे लेने की ज़रूरत नहीं है। कीप द फूड कवर इन द किचन। और जो भी हम किचन के अंदर फूड खाना बनाते हैं तो हम उसे खुला ना छोड़िए, उसे जो है वो किसी भी चीज़ से ढक के रखिए, क्योंकि उसमें मच्छर या कोई भी दूसरा जानवर गिर सकता है, तो आप उसे खुला ना छोड़िए। नेवर हैंड ब्रोकन ग्लास पीसेज विथ बेयर हैंड्स। जो हमारे खुले हाथ है, ऐसे ही मतलब आप कोई भी ग्लास के टुकड़े को आप ना पकड़े, आपको चुभ सकते हैं और या फिर कट लग सकता है। अगला है सेफ्टी ऑन रोड। रोड पे चलते हुए या रोड पे गाड़ी चलाते हुए किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं जिससे आप जो है एक्सीडेंट, रोड पे ज़्यादातर बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं रोड के ऊपर, तो आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। जब भी आप गाड़ी में बैठें, जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, तो आप इन बातों का ध्यान रखिए ताकि रोड के एक्सीडेंट जो है वो ना हो। पेडिस्ट्रियन जो पैदल यात्री है वो किन बातों का ध्यान रखेंगे, पेडिस्ट्रियन एंड ड्राइवर शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स ऑन द रोड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। जो पैदल यात्री और जो ड्राइवर है उन दोनों को ही ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना चाहिए, उन ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए ताकि क्या हो, एक्सीडेंट ना हो। ड्राइवर शुड बी वेल वर्स्ड ऑन विद द रोड साइन एंड शुड फॉलो देम। ड्राइवर है उसको अच्छी तरीके से रोड साइन की पहचान होनी चाहिए, तजुर्बा होना चाहिए, ताकि जो है वो और उन्हें फॉलो करे वो, ताकि क्या है एक्सीडेंट ना हो। ऐसे ही ऑलवेज फास्टन द सीट बेल्ट विथ वाइल ड्राइविंग। हमें जो है वो ड्राइविंग के समय हमेशा सीट बेल्ट जो है वो लगाने चाहिए। डू नॉट टॉक ऑन मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग कार वगैरह कुछ भी चलाते हुए या कोई भी व्हीकल चलाते हुए ड्राइविंग के समय हमें फ़ोन पर बात नहीं करनी चाहिए। इससे क्या है कि ड्राइवर का जो है वो ध्यान भटक सकता है और उसे एक्सीडेंट हो सकते हैं। यूज़ द रियर व्यू मिरर टू सी द ट्रैफिक एट बैक। जो रियर व्यू मिरर है, पीछे देखने का जो कांच है, उसका इस्तेमाल करें पीछे के जो ट्रैफिक है उसको देखने के लिए। गर्दन मुड़ा के देखने, अगर आप ऐसे ही पीछे देखेंगे बिना कांच के तो आपको जो है आगे आपको ध्यान नहीं रहेगा और आगे आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। डू नॉट प्ले म्यूजिक वेरी लाउडली इन द व्हीकल वाइल ड्राइविंग एज इट डाइवर्ट द अटेंशन
ऑफ द ड्राइवर, कार चलाते समय किसी भी व्हीकल के अंदर चलाते हुए हमें जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ के अंदर भी साउंड नहीं लगाना है, म्यूज़िक नहीं लगाना है, क्योंकि इससे क्या होता है ड्राइवर का जो अटेंशन है वो भटकता है, ध्यान भटकता है और इससे कार की एक्सीडेंट हो सकता है। डू नॉट स्मोक वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग के समय स्मोक जो है सिगरेट या धूम्रपान, किसी भी तरीके का धूम्रपान नहीं करना चाहिए। नेवर टेक आउट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी फ्रॉम ए मूविंग व्हीकल, कोई भी एक मूविंग चलती हुई गाड़ी है तो हमें उससे अपना कोई भी पार्ट, हाथ वगैरह बाहर नहीं निकालना चाहिए, हाथ मुंह, क्योंकि हमको क्या पता कि पीछे से कब कौन सी गाड़ी आ रही है या आगे से गाड़ी आ रही है, तो उससे हमें जो है वो नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। डू नॉट ड्रिंक एल्कोहल एंड ड्राइव, नशे के अंदर या हमें ड्राइव नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल एकदम सही बात है। डू नॉट ड्राइव वेरी फास्ट, ज़्यादा भी तेज़ ड्राइव नहीं करना चाहिए, इससे एक्सीडेंट हो सकता है। पेडिस्ट्रियन शुड यूज़ जेब्रा क्रॉसिंग वाइल ड्राइव, पेडिस्ट्रियन जो है, जो पैदल यात्री है, उनको जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए आप जेब्रा क्रॉसिंग इस तरीके से आपको रोड के ऊपर देखने को मिल सकती है। जेब्रा क्रॉसिंग, ये वाइट कलर की पट्टियाँ जो होती है उसका पेडिस्ट्रियन, पैदल यात्री है, जब भी रोड क्रॉस करे तो ये जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करिए। ठीक है, यहाँ पे फिगर में बता रखा है कि बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं, मूविंग बस के अंदर से हाथ निकाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आपको ही नुकसान होगा। और यहाँ पे जो फर्स्ट फिगर के अंदर देखिए, ये अंकल जी क्या कर रहे हैं, फ़ोन पर बात कर रहे हैं कार ड्राइव करते हुए, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, इससे ध्यान भटकता है और एक्सीडेंट होने की संभावना है वो बहुत ज़्यादा होती है। सेफ्टी फ्रॉम फायर, अगला है फायर, आग से क्या हम सेफ्टी रखें ताकि आग से होने वाले नुकसान है वो हमें नहीं हो। स्पेशल केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग फायर, तो जब भी आप फायर को हैंडल करें, जब भी आप आग से निपटे, तो तब भी आप बहुत ध्यान रखिए। ठीक है, आग जो है वो बहुत ख़तरनाक है, इससे आप जल सकते हैं। डू नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ वाइल कुकिंग एंड बर्निंग और बर्निंग फायर क्रैकर, सिंथेटिक क्लोथ, चिकने क्लोथ जो आते हैं वो ना पहने, कब, जब आप कुकिंग कर रहे हैं या जब आप पटाखे वगैरह फायर क्रैकर जो है वो फोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या, इस चिकने कपड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिंथेटिक क्लोथ जो होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जल्दी आग पकड़ लेते हैं। ऑल विंडो एंड डोर शुड बी केप्ट ओपन इन केस ऑफ गैस लीक, अगर गैस लीक हो, ठीक है, तो हमारे जितने भी विंडो है घर के और डोर है उसे हम ओपन कर दे ताकि वो गैस है वो अंदर ना भरे और बाहर चली जाए। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एंड वायरिंग शुड बी चेक रेगुलरली एज दीज में ऑल्सो कॉज फायर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है और वायरिंग, जो वायर है उसे चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं, इनमें शॉर्ट सर्किट होता रहता है, तो आप इसे चेक करते रहिए कि कहाँ कोई गड़बड़ी तो नहीं है। फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी केप्ट इन ऑल पब्लिक प्लेसेस, जितनी भी पब्लिक प्लेसेस है, जैसे कि आप सिनेमा हॉल है, मार्केट के अंदर जो भी मॉल है, उनके अंदर जो है वो फायर एक्सटिंग्विशन, आग बुझाने वाला जो यंत्र होना चाहिए। इन ए मेजर फायर इन्फॉर्म द नियरेस्ट फायर स्टेशन, और अगर बहुत ही ज़्यादा आग लग जाए तो आपको जो है वो अपने पास वाले नज़दीकी फायर स्टेशन पे आपको इन्फॉर्म करना चाहिए, ताकि वो वहाँ से आग बुझाने वाली गाड़ी को भेजें और जल्दी जल्दी आग बुझा दीजिए। देखिए फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो इस तरीके से होता है, आपको बहुत जगह देखने को मिल सकता है। अगला वीडियो जो है वो व्हाट इज़ फर्स्ट एड, दरअसल ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए मैं इस चैप्टर को 2 वीडियो में कवर करूँगा। तो ये फर्स्ट वीडियो था वो सेफ्टी से रिलेटेड था, कि सेफ्टी और फर्स्ट एड 2 चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर। तो हमने जो फर्स्ट वीडियो जो है वो सेफ्टी के बारे में जाना कि सेफ्टी क्या होती है, स्कूल के अंदर हमें क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, ठीक है, होम के अंदर, घर के अंदर हमें क्या सेफ्टी, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए घर के अंदर, और रोड के ऊपर सेफ्टी ऑन रोड, और सेफ्टी फ्रॉम फायर से 4 तरीके की सेफ्टी हमने अभी तक जानी है। अगला जो है वीडियो है वो फर्स्ट एड के बारे में होगा, और कुछ फर्स्ट एड टिप्स भी मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को बोलिए इसको सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि जो है वो उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले। और आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, या आप चाहते हैं कि मैं और किसी चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाऊं,
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं, मैं ज़रूर उसके ऊपर अपनी पूरी कोशिश करके वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद।